लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर अपराधियों और माफियाओं के लिए कोई जगह नहीं होगी, कोई जगह नहीं होगी। कानून अपने तरीके से इनसे निपटने का काम भी करेगा। और मैं इसीलिए पूछना चाहता हूं कि भाई आप पूछें अपने नेताओं से, राष्ट्रीय नेतृत्व से पूछिए कि उत्तर प्रदेश का गुनाहगार पंजाब में क्यों शरण पाया हुआ है। पूछ तो लीजिए एक बार। प्रदेश में बहुत सारे नए कार्य भी हुए हैं, जिसमें एक यहां पे अगर आप देखेंगे गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत 12,032 अभियोग पंजीकृत किए गए हैं और 37,511 अभियुक्त भी गिरफ्तार हुए हैं। लगभग 1,000 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई है या ध्वस्तीकरण का कार्य भी संपन्न हुआ है। जिन माफिया और अपराधियों को पहले सत्ता अपने बगल में बिठा करके गौरव की अनुभूति करती थी और प्रदेश के माहौल को डरावना बनाती थी, मुझे लगता है वही चित्र उन बच्चों, 2.5 साल के बच्चे के मन में होगा जो टोपी पहन करके कहता है अरे साहब मम्मी गुंडा, इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करता है। वह भयावह दृश्य रहा होगा, आज का भी है सबके सामने, हर व्यक्ति देख रहा है आज क्या स्थिति है। आज तो कोई संगठित अपराध या अपराधी माफिया इस तरीके से नहीं कर सकता है कि कहीं जाकर के किसी सार्वजनिक संपत्ति पर जबरदस्ती कब्जा कर लेगा, जबरदस्ती नहीं कर पाएगा और इसकी छूट भी नहीं दी जा सकती है। ये कार्यक्रम इसी रूप में हो रहे हैं, लेकिन मैं जानना चाहूंगा इन दलों से कि उन माफियाओं के साथ रिश्ते क्या हैं, इन लोगों के क्यों बचाने का प्रयास कर रहे हैं। थोड़ा अपने नेतृत्व से पूछ लिया करिए कि भाई क्या रिश्तेदारी निभानी है। जनता पूछना चाहती है, उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता पूछना चाहती है लोगों से, इन अपराधियों के प्रति, इन माफियाओं के प्रति किस प्रकार की दरियादिली, अरे दरियादिली दिखाने उत्तर प्रदेश की जनता के साथ दिखाओ ने। 24 करोड़ की जनता है, जो जनता सम्मान दी है, बार 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 एक परिवार को उत्तर प्रदेश के अंदर आगे बढ़ाने में योगदान देती रही है, लेकिन उनके प्रति क्या भाव हैं हर व्यक्ति देख सकता। आज भी सुप्रीम कोर्ट में एक मामला लगा हुआ था, क्या स्थिति है ये। सरेआम एक माफिया और एक अपराधी को संरक्षण देने का काम हो रहा है, ये क्या तरीका है। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर अपराधी और माफियाओं के लिए कोई जगह नहीं होगी, कोई जगह नहीं होगी। कानून अपने तरीके से इनसे निपटने का काम भी करेगा। अगर किसी ने किसी गरीब, किसी मजबूर, किसी नागरिक, किसी किसान और किसी व्यापारी का अपहरण या उससे जबरन चौध वसूलने का प्रयास किया, फिर तय कर लें कि उनको कहां रहना है। उत्तर प्रदेश में हम लोग इसकी कोई छूट नहीं दे सकते, किसी भी स्थिति में नहीं देंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर ये चीजें नहीं हो पाएंगे। और मैं इसीलिए पूछना चाहता हूं कि भाई आप पूछें अपने नेताओं से, राष्ट्रीय नेतृत्व से पूछिए कि उत्तर प्रदेश का गुनाहगार पंजाब में क्यों शरण पाया हुआ है। पूछ तो लीजिए एक बार। ये क्यों उसको शरण देने का प्रयास हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये सब क्या है और कैसे, यानी कोई क्या कर रहा है। हाँ, हाथरस में भी आ रहे हैं हम लोग, हाथरस में भी आ रहे हैं, चिंता मत करो। कहां से साजिशें हुई थी, अभी आपने बवाल वाले उसमें देखा होगा कि किस तरीके से जो है देश की छवि को और भारत की आस्था पर प्रहार करने का प्रयास हो रहा था एक वेब सीरीज के माध्यम से। एफआईआर लॉन्च होकर के कार्रवाई जब प्रारंभ हो चुकी है, सबको अपनी नानी याद आ रही है। अब आस्था के साथ खिलवाड़ करेंगे, उत्तर प्रदेश इसको स्वीकार नहीं करेगा। आस्था के साथ खिलवाड़ हम स्वीकार नहीं करेंगे। किसी अपराधी और किसी माफिया का संरक्षण देना उसके हर कुकृत्यों में शामिल होने जैसा है। और उत्तर प्रदेश की जनता यही पूछना चाहती है कांग्रेस पार्टी से, यही जवाब पूछना चाहती है कि इसका मतलब इसके हमारे एक विधायक की हत्या हुई थी,
7-7 लोग एक साथ मारे गए, और उस सबके बावजूद भी, इसके बाद भी ये लोग नैतिकता का लवादा ओढ़ करके देश के सामने आते हैं, इस प्रकार की स्थितियां पैदा करने का प्रयास करते हैं, और न्यायालय के कार्य में हर प्रकार से हस्तक्षेप करने का प्रयास किया जा रहा है। महोदय, ये चीजें कहां ले जाएगी व्यवस्था को, राजनीतिक दलों को कहां खड़ा कर रही है? और ये इन सब को लेकर के, और इसीलिए जो कार्रवाई हो रही है, इसी आधार पर हो रही है